हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मस्त हो ना? तो हम लोग ने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, और वो भी जेई नीट लेवल के साथ। और अब से हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे इस वीडियो लेक्चर से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 थियरी एंड न्यूमेरिकल बेस था, फॉर्मूलाज थे, डेरिवेशंस थे और कुछ फंडास भी थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भाई केमिस्ट्री जो है वो एक मैजिकल सब्जेक्ट है, जिसको मैं मैजिकल सब्जेक्ट बोलता हूं। और यही केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें कभी डेरिवेशंस आते हैं, कभी थियरीज आते हैं, कभी लॉजिक्स आते हैं, कभी स्टोरीज भी आती है। तो केमिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, मजा आएगा। और ऑब्वियसली आपको केमिस्ट्री के बारे में पता ही होगा, आपकी किसी और के साथ कैसे जमती है वही केमिस्ट्री होता है ना? उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो चलिए फिर एक और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ और बढ़िया से हम लोग शुरू करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड द पीरियोडिक ट्रेंड्स। और वो चैप्टर को शुरू करेंगे। तकरीबन 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 मुझे उस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में लग सकते हैं 15 जितने 15 जितने लेक्चर्स, 15 जितने लेक्चर्स लग सकते हैं, 15 से 17 लेक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक स्टोरी से शुरू करेंगे कि सन 1800 में, ईयर 1800 में, उस अगर हम लोग पुराने जमाने की वैसे बात करते हैं तो पुराने जमाने के अंदर ऐसा माना जाता था कि भी 5 तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं पंच तत्व। पृथ्वी, शुरू करते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 तत्वों से सारी चीजें बनी है, ऐसे पुराने जमाने के लोगों का मानना था। लेकिन फिर क्या हुआ, नए नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए और ये बताया कि भाई ये 5 तत्व नहीं है। तत्व यानी कि एलिमेंट्स अलग रहते हैं, और ये जो एलिमेंट रहते हैं वो यूनिक रहते हैं और वो बहुत सारे रहते हैं। तो सन 1800 में सबसे पहली बार एलिमेंट्स की स्टडी और उसके बारे में रिसर्च शुरू हुआ। और सन 1800 के आसपास तकरीबन 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी। हाँ, सन 1800 के अंदर तकरीबन 31 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी। वहां से लेकर चलते चलते सन 1816, दैट इज ईयर 1865 तक टोटल एलिमेंट्स 63 जितने डिस्कवर हो चुके थे। टोटल एलिमेंट 63 जितने डिस्कवर हो चुके थे बच्चों। दे वर बीइंग डिस्कवर्ड कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं। और उसी टाइम के बाद बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आए और एक के बाद एक सब नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी करते जाते थे। वही टाइम के दौरान एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोब्रेनियर, जिन्होंने एक ट्रायड रूल दिया था। जरा ध्यान देना, डोबेरेनियर ट्रायड रूल दिया था, ठीक है? और ये रूल क्या बता रहा था, जरा ध्यान से देखना। व्हाट वाज दिस रूल? ये एलिमेंट का ये बताना, ये रूल का ये बताना था कि हम कोई भी ग्रुप के कंटिन्यूस 3 एलिमेंट्स लेते हैं। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस 3 एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है? तो उसमें याद रखना कि मान लो कि भाई 3 एलिमेंट हमारे पास उस ग्रुप के हैं। लाइक वो 3 कौन से हैं? एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है। तो उसमें जो एलिमेंट बी का एटॉमिक मास है, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ बी, अब देखो उस टाइम पर एटॉमिक नंबर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम पर एटॉमिक मासेस की डिस्कवरी हुई थी बच्चों। तो बी जो है उनका ये कहना था कि सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ
A प्लस एटॉमिक वेट ऑफ C डिवाइडेड बाई 2, और ये जो वैल्यू मिलेगा एवरेज वो B के बराबर होगा। ये उनका कहना था, दिस वॉज हिज रूल, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स लो, 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट आपने अगर लिए हैं तो उसमें पहला एलिमेंट एंड तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स का टोटल, उसको जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिलेगा, और ये कंफर्म है। ये उनका बोलना था डोबरे-रेनियर का कि कोई भी 3 एलिमेंट ले लो एक ग्रुप के कंसेक्यूटिव 3 एलिमेंट, तो ये रूल को वो फॉलो करेगा और जरूर करेगा। ये डोबरे-रेनियर का कहना था। एग्जांपल लेते हैं कुछ, लाइक एग्जांपल के तौर पे लिए हम लोग ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 66.94, सोडियम का 23.02 एंड इसका बनता है 39.10। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको वैल्यू इसके बराबर मिलेगा। तो फिर ये जो सीरीज है ये डोबरे-रेनियर ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है। आगे जाते हैं, एक और सीरीज लेते हैं, लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसका एटॉमिक मास 40.1। देखो यहां पर मैंने एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस लिए हैं। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88.7, बेरियम का 137.3। इन दोनों का टोटल करोगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू तो नहीं पर इसके आसपास वैल्यू मिलेगा। एक और ट्रायड लेते हैं, लाइक कैल्शियम, ब्रोमाइन, आयोडीन। कैल्शियम का कितना, क्लोरीन क्लोरीन का 35.47, ब्रोमीन का 78.38, आयोडीन का 126.47। तो यहां पर हमने चेक किया कि इनका भी मान लो कि भाई फॉलो हो रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनमें ये डोबरे-रेनियर ट्रायड के रूल को फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द डोबरे-रेनियर ट्रायड्स रूल, लेकिन उनकी कुछ गलती हुई थी। वैसे हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि उनका फेलर हुआ था, पर हम एक प्रॉपर वर्ड का यूटिलाइज करेंगे। वह उनके कुछ डिमेरिट्स थे, फेलर तो नहीं थे बट उनकी कुछ लिमिटेशंस थे, डिमेरिट्स थे। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें डोबरे-रेनियर ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था। यानी कि सारे एलिमेंट्स की जो सीरीज है वो डोबरे-रेनियर ट्रायड के रूल को फॉलो नहीं करता। सिर्फ कुछ ही चंद गिने चुने एलिमेंट्स है जो डोबरे-रेनियर ट्रायड के रूल को फॉलो करता है इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ चलिए, तो उनके डीमेरिट्स एंड फेलर्स के बारे में लिखते हैं। ओ फेलर स्लैश डीमेरिट, तो जरा ध्यान देना बच्चों। फेलर एंड डीमेरिट में पहला है ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है, ऑल द नोन एलिमेंट्स उस टाइम पर बताते, उस समय पर जब ये डोबरे-रेनियर साइंटिस्ट हुए 1865 के बाद की और आसपास की बात है। ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन द ट्रायड, यानी कि वो फॉलो नहीं कर रहे थे इन द ट्रायड्स। ये पहला डीमेरिट था। व्हाट वाज द डीमेरिट नंबर 2? इन द सेम ग्रुप लॉ वॉज नॉट ओबेड। सेम ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट लॉ को ओबे कर रहे थे और कुछ एलिमेंट लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे। इन द सेम ग्रुप लॉ वॉज नॉट ओबेड। लॉ ओबे नहीं होता है। चलिए देखते हैं, लाइक ये ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, FCl, Br, I। तो हमने बताया ना ये रूल ने कि भाई 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट लेने हैं, तो चलो लिए हमने, ये 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हमने लिए। तो देखो फर्स्ट का एंड थर्ड का टोटल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सेकंड का आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो इसका होता है 19, इसका होता है 80, इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 35.50। चेक करते हैं, 19 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 99/2 यानी कि कितना आएगा 40,
44.5, ठीक है। ओ 44.5 आया, ओ सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 49.5 आया बच्चों, गलती हो गई, सॉरी, हो जाता है कभी कभार। 49.5 आया, बट एक्चुअल में इसका कितना है 35.5। यानी कि ये तीन एलिमेंट्स जो है वो ट्रायड के रूल को ओबे नहीं करते, दिस आर नॉट ओबेइंग द ट्रायड रूल। यानी कि यहां पर डोबेरेनियर की बात गलत हुई। उनका कहना था कि सारे एलिमेंट में कोई भी सीरीज, अब कोई भी पीरियोडिक टेबल में कंटिन्यूस एक ग्रुप के तीन एलिमेंट लो तो वो डोबेरेनियर ट्रायड के रूल को फॉलो करेगा, बट वो नहीं कर रहे। तो यहां पर उनका डीमेरिट आया था और ये उनकी गलती हुई थी, ठीक है। और यही था डोबेरेनियर्स ट्रायड रूल। अब देखो उस टाइम के ऊपर तो बहुत सारे साइंटिस्ट एक के बाद एक एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। वो जमाना ही ऐसा था कि भाई नए नए एलिमेंट्स आ रहे थे, जैसे अभी नए नए स्मार्टफोन्स आते हैं हर महीने नए नए। सेम में उस टाइम पर एक साइंटिस्ट कोई एलिमेंट ढूंढा, दूसरे साइंटिस्ट ने कोई एलिमेंट ढूंढा, कोई तीसरी जगह पर कोई साइंटिस्ट और भी एलिमेंट ढूंढ रहा है, कोई चौथे कंट्री में कोई एलिमेंट ढूंढ रहा है। यानी कि यूरोप के अंदर लाइक फ्रांस में, लंदन में और रशिया में इतने सारे एलिमेंट एक के बाद एक डिस्कवर हो रहे थे। हालांकि इंडिया में तो पहले ही बहुत सारे तत्वों की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट एक्सेप्टेड नहीं था, बराबर, एक्सेप्टेड नहीं था। पर हम ये इसके मुताबिक जाएंगे, टेक्स्ट बुक ने जो बोला है उसको मानेंगे। तो उस टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट एक के बाद एक एलिमेंट को ढूंढते जा रहे थे, ओके। और फिर उनके नाम हो रहे थे, उनके एटॉमिक वेट्स को कैलकुलेट कर रहे थे, और ये सारी डिटेल वही साइंटिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये यहां पर डोबेरेनियर्स ट्रायड खत्म हुआ। लेकिन उनके ही बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, और उन्होंने एक और रूल बताया, और वो रूल था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। वो हम देखेंगे, बट आप सबसे पहले इसको रीड करो, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे के टॉपिक पे जाएंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा रीड करके समझने का, फिर हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना देना बाद में। देखो ये चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखवाने वाला हूं। वैसे मैं हर एक चैप्टर में आपको नोट्स तो लिखवाऊंगा ही, ठीक है, जो आपको जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम कवर करके देगा। आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और आज के इस लेक्चर में मुझे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कंप्लीट करवाना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिमिट्रिस जाएंगे। चलो जल्दी से रीड कर लो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं, वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। चलो तो फिर शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पे अटेंशन हियर, बी अटेंटिव हियर, ओके। चलो ध्यान दो। अब डोबरेनियर ट्रायड रूल के बाद हमारे पास आए नए रूल जो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। इसको ऑक्टेव ट्यून्स भी बोलते हैं। ट्यून्स होते हैं ना, इंग्लिश में ट्यून्स थे, बराबर है। तो 7 स्वर होते हैं, फिर 8वां वाला क्या होता है? रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस सा आ गया 8वें नंबर पे। तो वो ट्यून्स के मुताबिक बेसिकली न्यूलैंड थे, उनके बारे में आपको एक बात बताऊंगा कि रियल में ये ट्रूथ है कि न्यूलैंड ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको काफी कुछ म्यूजिक का नॉलेज था, और उन्होंने संस्कृत के कुछ लैंग्वेज का उपयोग करके ये लॉ को दिया था। ये एक साइंस फैक्ट समझ लो आप इसको, यस, इसको आप साइंस फैक्ट ले सकते हो, ओके। ये जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। ये उनको एक्चुअली इंटरेस्ट म्यूजिक में था, और साथ में केमिस्ट्री उनका तो सब्जेक्ट ही था, यस, ये फैक्ट है। उनको साइंस में, आई मीन म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट था, और
अब उन्होंने क्या किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के मुताबिक एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था। लाइक 7 एलिमेंट लिखते, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कौन से है? सा, रे, गा, मा, पा, धा एंड नी, ठीक है। ये 7 स्वर होते हैं। उन्हीं के मुताबिक, उसी के मुताबिक उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को यहां पर अरेंज करना शुरू किया। तो उस टाइम पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनमें एक था, पहला वाला एलिमेंट दैट वाज लिथियम, उसके बाद था एलिमेंट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। उसके बाद वहां पर उस टाइम पर नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फिर आर्गन नहीं था, यानी कि नोबल गैस डिस्कवर नहीं होता। डायरेक्ट पोटेशियम एंड कैल्शियम, इतने एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। अब जरा ध्यान से देखना कि जैसे ही नोबल गैस आ गए तो हमने क्या किया, लिथियम के बाद देखो उन्होंने बोला कि भाई हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम, यानी कि पहले का और 8वें का, पहले का एंड सो ऑन, समझे कि नहीं? ये उनका मानना था। दूसरे का एंड 9वें का, तीसरे का एंड 10वें का, चौथे का एंड 11वें का, यानी कि हर 8वें एलिमेंट पर प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब उन्होंने ये रूल बताया तब नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई उनमें कुछ यहां पर गलतियां आने लगी थी। यानी कि यहां पर हम लोग मान लो नोबल गैस रखते हैं या फिर यहां पर हम नोबल गैस रखते हैं, तो लिथियम और नोबल गैस ऊपर नीचे आया। तो मुझे बताओ कि क्या लिथियम एंड हमारे पास जो भी एलिमेंट ढूंढा है यहां पर, मान लो कि भाई इधर नियॉन ढूंढा है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं होगा, प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस दिखेगा आपको। यानी कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट तक सही पड़ा, बाकी हर जगह पर उनका भी एलिमेंट सही नहीं पड़ा था। यानी कि यहां पर पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। जरा ध्यान से देखना, पीरियोडिसिटी जो थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। यानी कि उनका जो लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल था। कैसा था? लाइटर एलिमेंट्स के लिए वो अप्लीकेबल था बच्चों। इज इट ओके? दैट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लाइटर एलिमेंट। जैसे ही नोबल गैस आया, अंदर अंदर गड़बड़ होना शुरू, और उन्होंने नोबल गैस का वहां पर स्पेस नहीं छोड़ा था, ना ही वहां पर उन्होंने इंक्लूड किया था, ठीक है। तो उनके भी वहां पर कुछ जगह पर कुछ हद तक ही उनका भी दिया हुआ ऑक्टेव रूल फॉलो हुआ, हर जगह पर भारी एलिमेंट्स पर वो फॉलो नहीं हो रहा था। यानी कि उनके भी कुछ डीमेरिट्स थे। तो उनके कौन से डीमेरिट्स थे? लिखो, फेलर या फिर है डीमेरिट्स। जरा ध्यान से देखना, देखो हम लोग फेलर नहीं बोलेंगे क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट के लिए हम फेलर नहीं बोल सकते, हम डीमेरिट्स बोलेंगे। पहला था कि भाई नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पर, और जैसे ही डिस्कवर हुआ गलतियां आनी शुरू, और जैसे ही हैवी एलिमेंट आ गए, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, हैवी एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट्स, जैसे ही हैवी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई वहां पर उनकी गलतियां आना शुरू हो गया था। यानी कि न्यूलैंड का भी जो ऑक्टेव रूल था, यानी कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, वो रूल क्या हुआ, यहां पर स्ट्राइक आउट हो गया, रूल आउट हो गया ये, कि उनकी यहां पर लाइटर एलिमेंट तक कुछ हद तक ही यही लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हल्के हैं, जिसके भी एटॉमिक मास, जिन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस कम है, लाइट है जो एलिमेंट, उसी पे हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं।
जो भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस हैवी रहते हैं उनके लिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में यहां पर उन्होंने नोबल गैस के बारे में ना ही कोई स्पेस छोड़ी थी और ना ही कोई भी उन्होंने यहां पर मेंशन किया था। तो जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई और यहां पर हमने सेट करना शुरू किया तो उनकी गलतियां आना शुरू हो गई थी। ये उनके लॉ का यहां पर कुछ थोड़ा सा लिमिटेशन था बच्चों। दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ हिज लॉ, ठीक है। और यहां पर न्यूलैंड्स ऑफ टेव रूल की गलती हुई और ये यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लियर है? यस, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग तीसरी एक बात ले लेते हैं, ठीक है, खत्म ही करते हैं। वैसे यहां पर तो हमें ले तो सकते हैं हम तीसरा, पर ये टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो यहां पर मैं इसी वीडियो में छोड़ देता हूं टॉपिक को, क्योंकि मैं ये नेक्स्ट टॉपिक लूंगा तो उसमें मिनिमम मुझे 30 मिनट और लग जाएंगे, 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, तो फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग आज ये पहला वीडियो लेक्चर जो है उसको यहां पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट पड़ा होगा। काफी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर से निकल कर आएगी जो आपको काफी चीजें आश्चर्यचकित कर लेगी। यू विल बी फील सरप्राइजिंग। लाइक मैंने आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन दिया, वो न्यूलैंड के बारे में था कि उनको म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट था और उन्होंने एक संस्कृत, उनके कोई फ्रेंड थे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट जिनको संस्कृत आता था, उनकी भी हेल्प ली थी यहां पर ये बनाने के लिए। अभी मैं एक और बात नेक्स्ट लेक्चर में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सक्लूसिवली बताऊंगा, पर उसको हम लोग सस्पेंस रखते हैं और इस सस्पेंस को यहां पर छोड़ के अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि आपको हो ही रहा होगा कि भाई अब क्या सस्पेंस आने वाला है। वेट कीजिए, मिलते हैं सस्पेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसकी नोट्स बनाना, ठीक है, प्रॉपरली रीड करना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थियोरेटिकल है, मजा आएगा, ठीक है। चलो तो फिर बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। बाय बाय एवरीवन।